कभी कभी दिखावा इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापसी आसान नहीं होती। शादी की चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। खुशियों के बीच किसी के दिल में डर पल रहा था, कर्ज का डर, टूटते मान सम्मान का डर। क्या एक शादी एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी? यह है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना गबन, अध्याय 3। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि कहानी अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये शादी जिसे सादगी से करना चाहते थे धूमधाम में बदल गई। 3000 तक का सामान बन गया। सर्राफ को 1000 नकद, बाकी उधार। बस एक कमी रह गई, चंद्रहार की। दयानाथ का मन ललचाया, लेकिन जागेश्वरी ने मना कर दिया। दयानाथ बोले, तुम्हें क्या, तुम तो घर में रहोगी, मरना तो मुझे है जब लोग नाक भौं सिकोड़ेंगे। जागेश्वरी ने पूछा, दोगे कहां से? कुछ सोचा है? दयानाथ ने धीमे स्वर में कहा, कम से कम 1000 तो वहां मिल ही जाएंगे। लेकिन जागेश्वरी समझ गई, यह सोच सही नहीं है। वह बोली, नाम गहनों से नहीं, दान दक्षिणा से होता है। और इसी के साथ चंद्रहार का विचार समाप्त हो गया। लेकिन जहां दयानाथ सादगी चाहते थे, वहीं रमानाथ दिखावे को जरूरी समझता था। उसकी इच्छा थी बारात ऐसी निकले कि पूरा गांव देखता रह जाए। पालकी की जगह मोटर का फैसला हुआ। दोस्तों ने साथ दिया और हर चीज सबसे बेहतरीन चुनी गई। आतिशबाजी, नाच, बाजे गाजे, सब कुछ अव्वल दर्जे का। दयानाथ ये सब देखकर चिंतित तो थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। बारात एक नाटक की तरह होती है, जिसका फैसला कुछ ही मिनटों में हो जाता है। अगर लोग वाह वाह कह दें तो सब सफल, वरना सब व्यर्थ। और इस बार दयानाथ की बारात सफल रही। गांव के लोग देखते ही रह गए। आतिशबाजी, आकाश में रंग भर रही थी, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन इन सब चीजों में जालपा को कोई रुचि नहीं थी। वह सिर्फ एक बार दूल्हे को देखना चाहती थी। और जब उसने रमानाथ को देखा तो उसकी सारी उदासी एक पल में खत्म हो गई। अचानक बाजे फिर बजने लगे। चढ़ावा आ रहा था। हर कोई उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। धक्का मुक्की, शोर, उत्साह। एक एक गहना निकाला गया और उसकी तारीफ होने लगी। वाह, कितना सुंदर है, क्या कारीगरी है। लेकिन अचानक किसी ने पूछा, चंद्रहार नहीं है क्या? उत्तर मिला, चंद्रहार नहीं है। और उसी पल सब कुछ बदल गया। जालपा भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी शायद नीचे रखा हो, लेकिन जब सच सामने आया तो उसका दिल टूट गया। वह कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी 7 साल पुरानी इच्छा एक ही पल में टूट गई। उसने क्रोध में शिव की मूर्ति उठाकर फेंक दी। अब उसने ठान लिया, वह कोई आभूषण नहीं पहनेगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहनों से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, ये गहने पहनकर भी बुरी लगेगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके धुने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजर से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जो चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठे। बासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं।
आंखें हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। ये आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार न लाए जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती। बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग्य संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मारूं। जब तक कंगन न बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है जल्दी। आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए, ये बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला लें। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई। क्यों झल्ली, तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन पहनने दने दिन बैठे हैं। जालपा, मुझसे तो न कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती है, मैं जरा उनके मातृ स्नेह को परीक्षा लेना चाहती हूँ। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब यह दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हैं और ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ है। बासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम्ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहां लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियां चली गईं। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेकचार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए, इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते, महाशय बड़े कृष्ण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। ये सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया। सर्राफ किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपए देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ में लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफ भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला
जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, वह तीसरा दिन भी आ गया और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता। हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना, ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो ये विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी? जागेश्वरी बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए हैं। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू ना देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन ले जाए। कहानी का अगला भाग समाप्त होता है। अगला भाग और भी दिलचस्प होगा। अगले भाग में जारी बने रहिए हमारे साथ।